आपके सामने लाना चाहूंगी विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने आज ये कश्मीर के सारे घाव खोलकर दुनिया के सामने रख दिए हैं। निर्देशक हैं और राइटर भी हैं द कश्मीर फाइल्स के। नमस्कार विवेक अग्निहोत्री जी। और मैं आपसे आज सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी फिल्म तक जिन लोगों को ये सवालों के जवाब देने थे वो आज तक उन्होंने 32 सालों में नहीं दिए, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब आ नहीं रहा? देखिए, ये एक बहुत शर्म की बात है कि कल ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इन लोगों के सामने सारे फैक्ट्स रखने पड़े। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो कश्मीरी हिंदू हैं वो कश्मीर में नहीं रहते। इससे बड़ा फैक्ट क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब एक पिटीशन आई कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत टाइम हो चुका है, 30 साल हो चुके हैं, शायद 29 साल हुए थे तब, और इसके एविडेंसेस कैसे मिलेंगे? सबसे बड़ा आई थिंक स्टार्टिंग एविडेंस जो कोई भी बता सकता है कि भाई 5-7 लाख जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर से बाहर रहती है, वो अभी भी कैंप्स में रहती है। अच्छा, ये हो सकता था कि भाई आप एक फॉर्म, एक एफिडेविट सबसे बोल दें कि अगर आप कश्मीरी हिंदू हैं और आप 30 साल से अगर बाहर रह रहे हैं तो आप उसे फिल कर दीजिए, अपने आप 5 लाख एविडेंसेस आ जाते। और ये जो झूठ एक हमने क्रिएट किया है, उसी को देखिए ये लोग डिफेंड करने के लिए एक बहुत ही लो लेवल की एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। कोटा का एग्जाम्पल आपने देखा, अभी आपने जो बोला वो उन्होंने वापस नहीं लिया है। धारा 144 अभी भी लगी हुई है। पहले इन्होंने सिनेमा के अंदर, जब पब्लिक ने बहुत गालियां दी तो उन्होंने फेस सेविंग के लिए सिनेमा से निकाल दी, पर सिनेमा के बाहर अभी भी 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। तो जो लोग अपने छोटे 50 किलोमीटर से बसों में भर के आ रहे हैं, दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची के साथ 10-12 लोग, अब उनको 5-5 के टुकड़ों में अंदर घुसना पड़ेगा। तो ये डिस्करेज करने के लिए किया है। मैं आज फारूक साहब का भी सुन रहा था, उन्होंने जो बोला, अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम में 2-3 बड़ी अच्छी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो शायद कोई नहीं बात करता, उस बारे में कोई भी नहीं करता। ये अक्टूबर 1988 में ये चीफ मिनिस्टर थे वहां के, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, वो वहां पे गांधी जी की नई जो बिल्डिंग हाई कोर्ट की बनी थी उसमें गांधी जी की स्टैचू, स्पेसिफिकली गांधी जी की स्टैचू इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तब फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी के जो लॉयर्स थे, जो उनकी पार्टी से अटैच्ड लॉयर्स थे, उन लोगों ने वहां धरना दिया और फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस इनॉग्रेशन को कैंसिल करवा दिया। तो जो डेमोक्रेसी की, प्रोग्रेसिव, लिबरल, सेक्युलर गांधी जी का नाम यूज करते हैं, उन लोगों ने गांधी जी की ही मूर्ति को इनॉग्रेट करने से बंद कर दिया। ये हाल वहां पे था। ये मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं कि ये अमानुल्लाह खान जो फाउंडर था JKLF का, जिसने जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स को मारा, ये तो इनके बड़े जिगरी दोस्त रहे आखिर तक। और इनने कहा था कि फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर एवरी चाइल्ड विल गिव ब्लड। इनके साले साहब ने कहा था आई एम अ पाकिस्तानी, एवरी कश्मीरी इज अ पाकिस्तानी। इनने सबको मॉरल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। तो ये, और कांग्रेस, बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि कांग्रेस, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वो तो कश्मीरी हिंदुओं की ही वंशज है सब लोग, और आज वो अपने माँ बाप की नाक कटा रहे हैं। आई एम वेरी बहुत आपने जो चीजें कही वो सवाल सारे पूछे गए फारूक अब्दुल्ला साहब से, और पुराने इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया था तब से आज तक सवालों से भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? उन्होंने कहा उनके पास बहुत से काम है, इसीलिए वो बाहर चले गए थे 3 महीनों के लिए लंदन। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी, इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है? नहीं, ये हर चीज आप पेपर पे नहीं ला सकते। आप देखिए जो लोग कितने, अब तो मैं अपने बोलना भी बंद कर दिया, thousands and thousands of people are narrating their personal lived experiences and their stories। रोते रोते वो लोग सिनेमा हॉल में अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उसके बाहर सोशल मीडिया में लाइक भरा पड़ा है पूरी जगह पे। लोग कैंडल विजन निकाल रहे हैं। भारत का जो इंसान है, हर आदमी एक बेसिकली ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है। प्रॉब्लम ये था उनको ये कहानी पता ही नहीं थी।
जब उनको ये कहानी पता चली तो आप देखिए किस तरह लोग जा जाके हक कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं को और उनसे कह रहे हैं वी आर सॉरी। लेकिन दूसरी तरफ तो वर्ल्ड जो है एक दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी। एक वो जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं और एक जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइडियोलॉजिकली। तो जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट, जो लोग ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं वो तो लोगों को गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं आई एम सॉरी। चलिए फैक्ट्स है नहीं है पर गले तो लगा रहे हैं, एक प्यार तो एक्सचेंज कर रहे हैं उनके साथ, हमदर्दी एम्पैथी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसको गलत कह रहे हैं, बुरा कहते हैं, ये सब ढोंग है, ये झूठ है, कमीशन बैठाइए। अरे जो माँ 80 साल की रो रही, कल आपने देखा 92 या 93 साल की वो बुढ़ी चल भी नहीं पा रही है, टेढ़ी मेढ़ी होते हुए वो कश्मीर फाइल देखने जा रही है। यही तो एविडेंसेस है। तो ये टेररिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको ये लोग सपोर्ट दे रहे हैं, एक तरह से उसको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन ह्यूमैनिटी। सो ये इविल वर्सेस ह्यूमैनिटी के बीच की एक नैरेटिव की लड़ाई है। आई थिंक ह्यूमैनिटी विंस इन द एंड। विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कहा कि ये ईवल और ह्यूमैनिटी की बीच में लड़ाई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आप एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है जिसको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, होम मिनिस्टर के साथ बहुत वायरल हुई हैं, तो लोग कहते हैं आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और आप शायद कश्मीर में चुनाव से पहले एक माहौल बनाना चाहते हैं। आज आप अपने डिट्रैक्टर्स को क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ईमानदारी से बात करता हूं एंड ऐसा आपने दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन सो ब्लंटली। सो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली आप पूछा आपने, मैं ऑनेस्टली टू गिव यू ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऑनेस्टली आपको जवाब दूंगा उसका। यस, मेरा एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल एजेंडा, मैं उस पर काम कर रहा हूं, मेरा एक मिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ICCR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उसमें 70 साल से सिनेमा को कल्चर का पार्ट ही नहीं माना गया था। ये तो पहली बार अभी हुआ है विनय जी के लीडरशिप में, पहली बार हुआ है। और इसी तरह से हमने सिनेमा को कभी सॉफ्ट पावर की तरह यूज नहीं किया। बंबई में बैठे लोग जानते नहीं थे चंबल क्या होता है, तो वो लोग फैंटेसाइज करते थे डाकुओं को। तो देखिए कितनी पुरानी फिल्मों में डाकू घोड़े पे आता था और उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते थे। वो तो शेखर कपूर जी ने जब रियलिस्टिक फिल्म बनाई और ट्रूथ लेके आए, तब लोगों को समझ में आया डाकू की जिंदगी कैसी है। तो ये सब ग्लैमराइज करते, टेररिज्म को भी इस तरह ग्लैमराइज किया। और कई सारी फिल्में जब फॉरेन में जाती हैं, क्योंकि ये बड़े प्रतिष्ठित फिल्म मेकर्स थे, तो वहां पे जाके आज पूरे विश्व को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि कश्मीर में हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं थी कभी। एक हमने झूठ क्रिएट किया हुआ है। जीते जागते 7 लाख लोग एज एविडेंसेस घूम रहे हैं। देयर 7 मिलियन ट्रूथ फैक्ट्स एंड स्टोरीज आर रोमिंग अराउंड। तो उसको कोई मानता ही नहीं था। तो मेरा ये है कि मैं अपने कल्चर, देखिए किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये मेरा पर्सनल मिशन है। वो ये है कि मैं जो भारत की ग्रेट कल्चर है, जब तक वो लोगों को पता नहीं चलेगा, हाउ विल एनीबडी फील कन्विंसिंगली प्राउड, तब तक उसको गर्व कैसे होगा अपने राष्ट्र के ऊपर। तो फिर यही उसको कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है। पर उसको अगर अपना हेरिटेज समझ में आए, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो अपनी एक फिलोसॉफिकल कल्चर है इंडिया का, तो वो मैंने इस फिल्म के जरिए किया, वो मैंने ताशकंद फाइल में भी किया था। दूसरी चीज ये है कि जो सोशो पॉलिटिकल जो वो एक हिपोक्रेसी हमने क्रिएट कर दी है। भारत जो है जियोपॉलिटिकल स्टेट नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। इसको भारतीय नजर से ही देखना पड़ेगा, इसको आप वेस्टर्न नजर से नहीं देख सकते। ये इतनी सी मेरी लड़ाई है। तो सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूं। अगर इसको आप लड़ाई माने या आपको डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माने, तो मैं तो इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानता हूं। विवेक अग्निहोत्री जी, आज कश्मीर के कई नेता, महबूबा मुफ्ती जी हों, सज्जाद लोन हो, वो ये कह रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं और राज्यसभा सीट की आपकी एक जद्दोजहद हो रही है इस फिल्म के दौरान। इनको आप कुछ कहना चाहेंगे आज? तो मैं इनको बड़े ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा। पहली बात राज्यसभा का मैं बता देता हूं। तो राज्यसभा ऐसा है कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने अपने जीवन में एक निश्चय किया, मैं बाहर पॉलिटिक्स से रह के आई हैव अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल वॉइस। अगर मैं राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी तरह की इस चीज में अगर जुड़ जाऊंगा, then I'll have to speak the parties, I'll have to toe the parties line। फिर मुझे पार्टी की वॉइस बोलनी पड़ेगी। अभी मेरी इंडिपेंडेंट वॉइस है, तो ये तो मैं फ्रीडम करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं खोने को तैयार। तो ये तो मेरा पहला जवाब है। दूसरा जो कह रहे हैं आपकी नफरत फैलाने का काम है,
ये एक 5 साल का बच्चा भी बोल सकता है। बुढ़ी दादियां, जवान बच्चे बच्चियां, ब्लैक्स, व्हाइट्स, हर तरह के लोग जो है फिल्म में रो रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, या फिर भारत माता की जय बोल रहे हैं। वो भी एक तरह का इमोशन है। देखो, जब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो वो जो जिस चीज पे श्रद्धा करते हैं वो बोलने लगते हैं। तो जो कोई ओम नमः शिवाय बोल सकता है, जिस शिवा का भक्त है, तो मेरी तरह का। तो लोग अलग अलग तरह से अपने इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मास मूवमेंट हमने कब देखा? दूसरा, हजारों की तादाद में लोग स्पॉन्सर करें। आज मैंने डाला है, वो ऑटो रिक्शा वाला, वो बुढ़ी एक महिला है, उनसे कहता हूँ पैसे नहीं लूंगा, जो भी कश्मीर फाइल देखने आएगा मैं उसको फ्री में राइड दूंगा, क्योंकि ये देशभक्ति, ये समाज सेवा का काम है। लोग समाज सेवा, इतना मास लेवल किस फिल्म ने समाज सेवा में लोगों को लगाया है? किसने इतना यूनाइट किया? केरला, फ्रांस, जर्मनी, आप नाम लीजिए। तो अगर ये हेट फैला रही होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हेट के इतने लंबे पांव नहीं होते। बहुत सही कहा आपने विवेक अग्निहोत्री जी, क्योंकि एज दे से द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। मतलब आप चखिए और देखिए, और फिल्म की जो सक्सेस है वो अपनी कहानी बता रही है। और सक्सेस क्यों है? क्योंकि लोगों ने पसंद किया है, और बिल्कुल यही एक अल्टीमेट ट्रूथ है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, और बहुत सही और सटीक बोलते हैं आप, खुले दिल से बोलते हैं, खुली जबान से बोलते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं सच जो है आपका पसंद आया होगा, तभी तो इतना सपोर्ट मिला है। बहरहाल, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, बट आई वांट टू वेलकम यू। मैं आपको निमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं एक्चुअली यहाँ स्क्रीनिंग में आया हुआ था, तो मैं बस आपके लिए आया हूँ और वापस वहीं जा रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ दिन रात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।